बारे में विरोध है। ये क्या बदलने का पीछे क्या है, दाल में काला। फोटो के सामने कि रामनगरा को जो है बेंगलुरु साउथ करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा नाम सही है? राम नाम ये सही है, इसलिए इसे रखो, पुराना नाम नहीं रखो, न्यू नाम नहीं चाहिए। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे गर्म तवे पर पानी की एक बूंद गिर जाए छन्न से, क्या वैसे ही छन्न से कांग्रेस तिलमिला जाती है राम का नाम आने पर? बीजेपी का आरोप यही है, क्योंकि इस बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धरमैया से रामनगर जिले का नाम बदलने की मांग की और सीएम सिद्धरमैया रामनगर का नाम बदलने के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने वाले। तो क्या राम से कांग्रेस को कोई दिक्कत है? बीजेपी कहती है कांग्रेस को राम नाम से नफरत है। रामनगर जिले का नाम बदलने की मांग के पीछे खेल क्या है? बीजेपी कहती है कांग्रेस राम का नाम मिटाना चाहती है। डीके शिवकुमार को रामनगर का नाम बदलने का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? बीजेपी ये पूछती है। क्या आला कमान से कोई सूत्र मिला या संकेत कि रामनगर का नाम बदला जाना चाहिए? बीजेपी इन सवालों के साथ कांग्रेस पर हमलावर है। राम मर्यादा पुरुष राम जब वनवास में था, इधर रामगिरी बेटा में वो वास्तव थे। सो इसी हिस्टोरिकल रेफरेंस से हम हमारा लीडर्स जो पास्ट में थे, जो केंगल हनुमंतैया जब चीफ मिनिस्टर था, वो केंगल हनुमंतैया जी ने इसको रामनगर रखा था। नो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपीजमेंट कर लेके तुष्टिकर राज करने के लिए ये लोग राम निकाल के बेंगलुरु साउथ बनाना चाहते हैं। केंगल हनुमंतैया खुद कांग्रेस के नेता थे और 1956 तक वो मुख्यमंत्री थे। केंगल हनुमंतैया वोकालिग्गा समुदाय से आते थे। उनके शासनकाल में इस रामनगर का नामकरण हुआ था, लेकिन अब इसी राम नाम वाले नगर से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। आखिर वजह क्या है? चन्नपटना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उपचुनाव से ठीक पहले कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रामनगरा का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का प्रपोजल सबमिट किया है, जिसके बाद राज्य में सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही भगवान राम से नफरत करती आई है और यही कारण है कि अब रामनगरा का नाम भी बदलना चाहती है। ये जो मंदिर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर भगवान राम ने वनवास के दिन अपने काटे थे। यहाँ पर वे जटायु से भी मिले थे। ये जगह जो है इसलिए जानी जाती है। रामदेवरा बेटा में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर क्या कहती है रामनगरा की जनता और कांग्रेस का ये नाम बदलने का जो टैक्टिक है, आखिर वो कितना कारगर साबित होगा। कोई तुक नहीं था, न ही स्थानीय स्तर पर कोई मांग थी लोगों की, लेकिन अचानक क्यों रामनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की तरफ से दिया गया, ये समझ से परे है। सवाल ये भी है कि क्या राम नाम को हटाने के जरिए कोई गहरी राजनीति कसी जा रही है? कर्नाटक के एक जिले का नाम रामनगर इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि वनवास के दौरान प्रभु राम इसी रामदेवरा बेट्टा में ठहरे थे और यहीं उनकी स्मृति में सुग्रीव ने भगवान राम की प्रतिमा रखी थी। ये जो जगह इस वक्त हम मौजूद है, ये श्री पट्टाभिरामा टेम्पल है और यहाँ से आप जितना भी दूर तक ये पूरा इलाका देखेंगे, मंदिर है यहाँ पे और लोगों का काफी महत्व जो है इस मंदिर में मानते हैं। आपको मंदिर की तस्वीरें भी दिखाते हैं।
ये कहा जाता है कि सुग्रीव ने जो है भगवान पट्टाभिराम को यहाँ पर स्थापित किया था। वनवास और जब पूरा रामायण का जब युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद सुग्रीव चाहते थे कि किष्किंधा लेकर जाए वे भगवान राम को, किन्हीं कारणवश जो है उनकी जो ये प्रतिमा है वो यहीं पर स्थापित हो गई थी। तब से भगवान राम ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वे हमेशा के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राम से जुड़े कर्नाटक जिले के रामनगर की ये पहचान विलक्षण है, लेकिन अब इसी पहचान को राम के नाम को मिटाकर खत्म करने की कोशिश है। राजनीति में हर कदम बेहद कैलकुलेटेड होता है। माना यह जा रहा है कि राम का नाम रामनगर से हटाने के प्रस्ताव के पीछे भी लक्ष्य कुछ और ही है। दरअसल कांग्रेस के राजनीतिक और सत्ता सुख के अध्याय की दुखती रग राम ही है। 80 के दशक के उत्तरार्ध में मजबूत हुए राम मंदिर आंदोलन ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा था। मुसलमानों का भी कांग्रेस से मोहभंग हुआ। राम के नाम से चली हिंदुत्व की लहर ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया। इसके बाद 2019 में आए राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसले और राम मंदिर निर्माण ने कांग्रेस को और चिढ़ा दिया। 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। राम के नाम से दूरी बनाती कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की 2024 के चुनावों में रणनीति राम लहर पर सीधे प्रहार की रही। फैजाबाद सीट से लोकसभा सांसद बने अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी ने अपने बगल में बिठाया ताकि ये मैसेज दे सकें कि अयोध्या और राम मंदिर से खींचे गए राम लहर को इंडी गठबंधन ने हरा दिया। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं। राम मंदिर की अयोध्या की मूवमेंट थी, सही बात। शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। तो क्या ये वही राम से चिढ़ है जिसका आरोप बीजेपी लगाती है? क्या ये जताने और बताने की कोशिश है कि कांग्रेस राम के नाम से दूरी बनाए रखेगी? और क्या कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलने के पीछे वजह राम शब्द से उठने वाली कांग्रेस की बेतहाशा बेचैनी है? क्योंकि 1989 में उठी इसी राम लहर के बाद से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ गिरना शुरू हुआ तो 414 सीटों से सीधे 197 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई, जबकि बीजेपी सीधे 2 सीटों से 85 सीटों पर पहुंच गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या से उठी सिंपैथी लहर ने कांग्रेस को भले ही 244 सीटों पर पहुंचा दिया, लेकिन 1996 में फिर ये गिरकर 140 सीटों पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी का ग्राफ बढ़ता रहा और 1991 में 120 सीटों वाली बीजेपी 161 सीटों पर पहुंच गई। तो क्या कांग्रेस इसलिए राम नाम से भरसक दूरी बनाए रखना चाहती है? क्योंकि चुनावों के दौरान भी जय श्री राम के नारों पर राहुल गांधी बेहद गुस्से में दिखे थे। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। कर्नाटक के रामनगर जिले का ये राम मंदिर एक और वजह से पिछले साल सुर्खियों में रहा।
इस राम मंदिर का डेवलपमेंट भी तत्कालीन बोम्मई सरकार इस तरह से कराना चाहती थी कि रामनगर को दक्षिण की अयोध्या का मान मिले। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने रामनगर में दक्षिण की अयोध्या बनाने का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा था। इसे लेकर बजट में ऐलान किया गया था। सारे कागजी कार्यों के बाद 18 महीनों में इसे तैयार कर देने का लक्ष्य था, जिसमें 100 से 150 करोड़ का खर्च अनुमानित था। तो क्या साउथ की अयोध्या और राम से कांग्रेस की असहजता ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फितूर कांग्रेस को दे दिया? बीजेपी सरकार के दौरान इस जगह को अयोध्या में बनाने का भी सपना था। बोम्मई सरकार ने बकायदा इसके लिए एक बजट भी पास किया था और दक्षिण अयोध्या में तब्दील करने का प्लान खुद बोम्मई सरकार ने तैयार किया था, जिसके बाद सरकार बदली और सरकार बदलते ही वो प्लान जो है वो फिलहाल किसी डॉक्यूमेंट्स में ही रह चुका है। लेकिन अब जिस तरह से इस नाम को भी बदलने का प्रपोजल सामने आया, जिसके बाद राजनीति तो शुरू हुई है, साथ ही रामनगरा के लोग भी इसे एक्सेप्ट करते दिखाई नहीं दे रहे। अब सवाल यह है कि रामनगर के नाम परिवर्तन को लेकर रामनगर के लोग क्या कहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि रामनगर से राम के नाम को अलग किया जाए? कुछ लोग तो इस फैसले को ही दाल में काला बताते हैं। जनता का प्रॉपर्टी मारने का एक प्लान है। डेवलपमेंट होने के लिए रामनगर की नाम बदला के वो बेंगलुरु साउथ बनवा के वो उनके साथ में क्या शेयर होल्डर्स है, उनकी शेयर होल्डर का ये व्हाइट मनी बनाने का, ये इसके पीछे एक दाल में काला का काम चल रहा है। लगता है बदलना चाहिए मैम। अभी डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो 10 साल में कुछ हुआ नहीं है वैसे। तो मुझे लगता है बैंगलोर के नाम होने से आईटीबीटी सेक्टर यहाँ पे आ सकता है और मेट्रो फैसिलिटी भी मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि रामनगर नेम बदलना सही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत सालों से सेम नेम है और लोगों को आदत सी हो गई है कि वो रामनगर ही पुकारें। अगर अभी सडन नेम चेंज करेंगे तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी और आई थिंक डिस्ट्रिक्ट भी इफेक्ट होगी उसके लिए। अब ये कांग्रेस की राम से चिढ़ है जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है, या फिर महज इत्तेफाक कि भगवान राम से जुड़े ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस खुलकर विरोध के सुर के साथ सामने आई है। जैसे कि कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था, प्रभु राम को भी काल्पनिक कहा था, राम मंदिर निर्माण पर भी कांग्रेस असहज रही थी। और इसलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलने के पीछे वजह राम से कांग्रेस की पुरानी चिढ़ है। रामनगर जिले का नाम बदलने की मांग सबसे पहले अक्टूबर 2023 में उठी थी। अब ये मांग इसलिए अहम हो गई है क्योंकि इस जिले की चन्नापटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। रामनगर जिले को 2007 में बेंगलुरु ग्रामीण जिले से अलग करके बनाया गया था, जब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की नजर अब इसी सीट पर है। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के लिए सीट वापस पाने और वो कालिगा बहुल इस क्षेत्र में अपना असर मजबूत करने के उद्देश्य से कई बार चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। इसके बाद उन्होंने रामनगर का नाम बदलने की मांग रखी है। तो पहले 2023 में जब डीके शिव कुमार ने रामनगर का नाम बदलने की मांग रखी थी, उस समय इसका विरोध हुआ था। बीजेपी और जेडीएस ने इस प्रस्ताव को रियल एस्टेट से प्रेरित बताया था। आज भी बीजेपी का आरोप ऐसा ही है। The idea of changing name is going to help DK Shiv Kumar and DK Shiv Kumar family. It's not going to help Ramnagar, people of Ramnagar district or the people of Bangalore. So it's just a political gimmick, and also genuinely I feel there's a real estate agenda. हालांकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का तर्क ये भी है कि नाम बदलने से जिले में उद्योग लगाने में मदद मिलेगी और जमीन के दाम भी बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो रामनगर जिले के लोग ही जिले का नाम बदले जाने को लेकर सहमत नहीं है। वैसे राम के नाम को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड भी कुछ ऐसा ही रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मंचों से शिव और राम की लड़ाई तक का खुलेआम ऐलान करते दिखे थे। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है।
क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। दरअसल राम मंदिर आंदोलन से ही हिंदुत्व की लहर का उभार देखने को मिला था। हिंदुत्व के इसी उभार ने कांग्रेस को 10 साल पहले सत्ता से जो बाहर किया, तो फिर अब तक और अगले 5 और सालों तक कांग्रेस बाहर ही रहने वाली है। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस राम का नामो निशान मिटाने को तैयार है? बीजेपी ये आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाती रही है और अब कर्नाटक में रामनगर का नाम बदलने को लेकर की जा रही कवायद तो इसी विचार पर मुहर लगाता दिख रहा है। अगर देखें तो हिंदुओं को जाति में बांटने के अलावा जो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं वो ये कि उसके नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर से दूरी बनाई, प्राण प्रतिष्ठा की आलोचना की, राम मंदिर के जरिए बीजेपी पर तीखे हमले किए, राम लहर नहीं चलने का दावा किया और ये भी दावा किया कि अयोध्या मॉडल फ्लॉप हो गया और इंडी गठबंधन ने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। खास बात यह है कि कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने जो पार्टी का पक्ष मीडिया में रखते थे, उन्होंने राम और राम मंदिर विरोधी होने का आरोप कांग्रेस पर लगाया और कांग्रेस छोड़ दी। उनमें से कुछ का तो आरोप यहां तक रहा कि राम मंदिर के पक्ष में बोलने की मनाही कांग्रेस के भीतर सख्त रूप से थी। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने तो यहां तक आरोप लगाए कि राम मंदिर के पक्ष में बोलने और रामलला के दर्शन करने की सजा भी उन्हें दी गई। की लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? देश इस पार्टी को तय करना होगा। नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं रामलला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में लिखी। फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत को कांग्रेस और राहुल गांधी राम लहर पर मिली जीत बताने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव ये सेट करने का प्रयास होता है कि राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के नाम पर लोगों की जमीनें जबरन छीनी गईं और मुआवजा तक नहीं दिया गया। राहुल गांधी ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर और अयोध्या के विकास के दौरान अयोध्या वासियों के साथ सरकार ने अन्याय किया और इसी वजह से बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से संसद में अयोध्या पर किए गए दावे को योगी सरकार और केंद्र सरकार ने ही खारिज नहीं किया, बल्कि बाकायदा अयोध्या के लोगों ने भी मुआवजा मिलने की बात कही। नहीं, जो हमारी जमीन गई थी हमको मुआवजा मिला था, इस पे कोई द्वेष भावना नहीं किया गया था। जमीन जो है मुआवजा मिला, जमीन गई, जमीन का मुआवजा मिला, मकान का मुआवजा मिला
उसके बदले यहाँ पर जमीन मलिकपुर में स्थापित की गई। जमीन मकान बनाने के लिए जमीन मिली है और मुआवजा मिला है। जमीन गई तो मुआवजा मिला और घर जो गया है उसका सबकी जमीन मिली। तो क्या अयोध्या और फिर राम के नाम से कांग्रेस का नेगेटिव नैरेटिव एक्टिव किया जा रहा है? क्योंकि कर्नाटक के रामनगर में भी राम है और अयोध्या भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार के दौरान रामनगर को दक्षिण की अयोध्या के तौर पर विकसित करने की योजना थी। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम परिवर्तन क्या राम से दूरी वाली लाइन का एक्सटेंशन है? कहा तो यह भी जा रहा है कि बात दरअसल कांग्रेस के एक पंथ दो काज की है। एक तो रामनगर से राम का नाम हटाना और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण। बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।